गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधा की वदी में आपका स्वागत है। तो देखो, आज टॉपिक को आपने वैसे तो पोस्टर में देख ही लिया होगा, चैनल पेज में कि क्या है, थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो देखो, शुरुआत तो मैं एज अ इंडियन पेरेंट्स से ही करना चाहूँगी कि वो हमेशा बच्चों को कंपैरिजन होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ को हमेशा अलग समझा जाता है। बिकॉज आई डोंट नो वाई, शायद उन्होंने गाँव में रहे हैं, उन्हें वैसा सिखाया गया हो शायद। देखो, बेसिकली उन्हें बोला जाता है एज अ गर्ल्स को कि वो थोड़ा धीरे बोले, सीधे ये कौन सी बात है, मुझे समझ नहीं आती। मैंने सोसाइटी में सबको देखा है, मुझे मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, मेरे घर में भी ऐसे ही होता है कि जल्दी उठो, गर्ल्स को जल्दी उठना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, बॉयज़ को खाना नहीं बनाना चाहिए, अकेले मत जाओ, इधर मत जाओ। मैं क्या क्या बोलूँ गाइस, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कितना बोलूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होगा तो मुझे ज़रूर बताइए गाइस। तो देखो, मैं एज अ टॉपिक में बात नहीं करना चाहती कि इतना ज़्यादा लंबा खींचूँ। देखो, सबको पता है कि सब सोसाइटी में रहते हैं, गांव में लोगों को तो और भी पता होगा कि कैसे कैसे रहना पड़ता है। ऐसा उन्हें बोला जाता है कि बाहर मत निकलो घर से। मतलब गांव के लोगों को तो समझ ही नहीं आता है, बट अब गांव काफ़ी विकास हो रहा है, काफ़ी कुछ अच्छा हो रहा है। सो मैं एज अ उतना ज़्यादा नहीं लंबा खींचूँगी टॉपिक। तो देखो भाई, देखो, सबसे पहले तो खाना बनाने की बात आ जाए। क्यों गर्ल्स एज उनके मम्मी पापा भी बोलते हैं कि लड़कियों को खाना बनाना चाहिए। भाई क्यों आया उन्हें खाना बनाना? क्या आपके लड़के नहीं बना सकते क्या घर में खाना? ये मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं अपनी भी शेयर कर रही हूँ और बाहर वालों की भी शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सब देखो, आज मैं नेक्स्ट टॉपिक पर किस पे बोलूँ मुझे नहीं समझ आया। देखो, सबसे पहले पूजा उठने की बात चलो करा जाए। मेरे घर में बोला जाता है कि मुझे पहले उठना चाहिए, भाइयों को नहीं बोला जाता। वाई, क्यों नहीं बोला जाता है? क्यों टॉप करना है स्कूल में? नहीं, लड़कियां तो आगे बहुत टॉप करती हैं और आपको कुछ बाहर करने भेजना नहीं, शहर से बाहर नहीं भेजना, हॉस्टल में नहीं रहना। भाई इतना, वैसे तो मेरे घर में इतना कमाते भी हैं तो मैं इतना कुछ नहीं बोलती हूँ कि मुझे यहाँ भेजो वहाँ भेजो। देखो भाई, मुझे करना तो बेटा है, मेरे घर वालों ने नहीं करवाया। ऐसा मेन टॉपिक मैं बता रही हूँ कि मेरे घर वालों ने नहीं करवाया क्योंकि फीस के पैसे फिर मैंने भी नहीं फ़ीस के पैसे भी नहीं थे गाइस। तो देखो, फ़ीस के पैसे नहीं थे एंड मुझे कोचिंग भी लेनी थी। मुझे बेसिकली आईआईटी में जाना था, जिस हिसाब के नंबर आए थे, पढ़ने में भी ठीक ठाक थी मैं, तो मुझे कोचिंग चाहिए थी। मैं एज अ ऑफलाइन कोचिंग ज़्यादा अच्छा समझती हूँ एज अ ऑनलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में। बिकॉज वहाँ आपको प्रॉपर टेस्ट दिए जाते हैं एंड ऑनलाइन में कौन देखेगा आपको, क्या कौन देख रहा है आपको। एंड कभी कभी मन भी भटक जाता है बिकॉज ऑनलाइन है, बाद में कर लेंगे, हो गया टेस्ट है, आज चले जा रहे थे। तो भाई मैं नहीं सह सकती थी ऑनलाइन वाला। तो देखो, ऑफलाइन में ज़्यादा फीस लगती है, उतना है नहीं हमारे पास। एंड हम 3 भाई बहन हैं जो तीनों पढ़ रहे हैं, तो तीनों के लिए कुछ ना कुछ खर्चा प्लस घर का चलाना। एंड मेरे पापा इतनी बड़ी जॉब भी नहीं करते हैं और हम घर मकान किराए में रह रहे, तो हम कितना ज़्यादा अफोर्डेबल क्या क्या करें। तो चलो, हम टॉपिक से भटक रहे, तो हम आते हैं यहाँ गर्ल्स के बारे में। जो टॉक्सिक बिहेवियर पेरेंट्स का, हर बात में उन्हें बोला जाता कि आप धीरे बोलो, स्लो आवाज़ में बोलो, चिल्ला नहीं सकते आप। ये कौन सी बात है भाई? मैं बहुत आश्चर्यचकित होती है एज अ, मैं सोचती भाई ये कहाँ से आ गए। तो देखो गाइस, अभी बाहर आवाज़ आ रही होगी आपको बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा कॉर्नर में घर है, ऐसा मकान किराए का है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है यहाँ पे। तो मैं कोई प्रॉपर साउंड होगा वही मैं आपको, मुझे ये कोई मतलब नहीं, क्योंकि वीडियो ऐसा एकदम प्रॉपर होनी चाहिए पूरा। ये ब्लॉग टाइप का है गाइस, आप इसे कहीं और से मत समझिएगा। एंड ये मैं सबके बारे में बात करी तो कहीं भी गलत मतलब मत निकालिएगा। तो देखो भाई, मुझे पता है आप लोग के साथ भी होता है, अगर गर्ल्स देख रही हो तो उन्हें पता होगा कि हर जगह होता है गाइस। कुछ पेरेंट्स होते हैं जैसे इंग्लिश मीडियम में नहीं जा पाते बच्चे। मेरा सपना था गाइस, मेरा पूरा प्रॉपर सपना था। मैं एज अ 12th आ गई, मैं 3rd 4th में थी तब मैंने अपने घर वालों को बोला था इंग्लिश मीडियम में डलवा दो। बट उस समय हम लोग और ज़्यादा गरीब थे तो हम लोगों ने नहीं डलवा पाए। एंड अब मेरा सपना था आईआईटी में जाने का, सो वो भी नहीं पूरा हो पाया। बिकॉज हाँ, अभी मेरे पास समय है, मैं खुद से सेल्फ स्टडी करके 1-2 साल में जा सकती हूँ, ऐसी बात नहीं है। बट मैंने सोचा कि कहीं 1-2 साल में आईआईटी की प्रिपरेशन करूँ, उससे अच्छा मैं एसएससी सीजीएल निकालूँ। उस पर भी काफ़ी अच्छी पोस्ट, अगर मैं टॉप 100 में आ जाऊँ तो भी अच्छा है, नहीं भी आऊँ तो भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं। बट पेमेंट तो सबको अच्छी इक्वली मिलती है, एज अ 50,000 80,000 के करीब जाती है एंड इससे हाई भी जाती है। अब तो कितना 8वां वेतन भी लगने वाला, तो बहुत ज़्यादा अच्छी पेमेंट जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो ही कर लूँ, क्योंकि 2 साल देने से अच्छा मैं 3 साल का बीएससी कंप्लीट करके एंड उसके बाद सीधे चली जाऊँ। तो भाई
और बोलना चाहूँगी, देखो मुझे मोबाइल नहीं दिलवाया जा रहा बिकॉज मेरे भाई का पुराना हुआ, पर मेरे भाइयों को क्यों दिलवाया गया नया मोबाइल मुझे नहीं समझ आता। हाँ, एक मोबाइल में काम तो चल सकता था दोनों को। मुझे मेरे भाई का पुराना आप देखते होंगे जिस पे वीडियो, ये एज अ प्रॉपर मेरे बड़े भाई का मोबाइल है जिसपे अभी मैं बना रही हूँ। बट जिस मोबाइल से मैं पहले करती हूँ उसका पूरा कैमरा एज अ डैमेज है, उस पर 2 बार कैमरा हमने बनवाया है उसका, तो आप उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगती होगी, बट इसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी बिकॉज ये महंगा मोबाइल। तो मुझे नया मोबाइल क्यों नहीं, मैं रोज़ लड़ती हूँ आपसे, आपको दिखाती नहीं हूँ बट मैं रोज़ लड़ती हूँ गाइस कि मुझे क्यों नहीं दिलवाया जा रहा नया मोबाइल, क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या मैं हमेशा पुराने चीज़, मुझे साइकिल पुरानी मिलती, हमेशा छोटे भाई बहनों को पुरानी चीज़ें क्यों दी जाती, मुझे ये भी नहीं पता। शायद पेरेंट्स का ये रूल है, पुराने ज़माने में गाँव के बच्चों को ऐसे ही मिलता था। पुरानी साइकिल मिली मुझे, अब देखो गाड़ी भी नहीं है ना घर में, स्कूटी भी, तो वो भी मुझे पुरानी ही मिलेगी। पहले मेरे भाई लोग यूज़ करेंगे फिर मुझे मिलेगी, इतना तो है मुझे पता। अभी मुझे बोला जा रहा है कि ऑटो से जाओ, भाई मुझे बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ेगा, फिर हमारा कॉलेज आएगा। एंड गवर्नमेंट कॉलेज है तो रेगुलर जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है। वहाँ पे 75% आप लोग तो जानते होंगे जो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, वो प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड वहाँ कंपलसरी होता है, 75% तो चाहिए ही चाहिए। प्लस वहाँ हर महीने 2 महीने में टेस्ट होते रहते हैं, टेस्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल, कितनी सारी चीज़ें होती हैं। मतलब मुझे 3 से 4 जगह अपने आप को डिवाइड करना पड़ेगा, एक तो SSC की तैयारी, एक तो कॉलेज पूरा। तो भाई मैं यही करना चाहूँगी इंडियन पेरेंट्स से कि आप अपने बच्चों को थोड़ा फ्रीडम दो, खासकर गर्ल्स को, क्योंकि वो भी एज अ डिज़र्व करती हैं। अगर आप अपने बच्चों को दे रहे हो, मतलब अपने बॉयज़ को, एंड गर्ल्स को तो बिल्कुल ही चाहिए भाई। आप 21 सेंचुरी में जी रहे हैं, नॉट अ वो 1918s वाली की गया हूँ। तब तो कितनी फ्रीडम थी, मैं सोच रही थी तब के लोग पढ़ कैसे लेते थे, मुझे तो इतना भी नहीं समझ आ रहा। खासकर गर्ल्स पढ़ती है, जैसे हम लोग अपने टीचर्स को देखते हैं, बट जो गाँव में रह गए वो लोग नहीं पढ़ पाए। मैं इतना कह सकती हूँ कि जो गांव में वो खेती खलिहान में रह गए, लड़कियों को घूंघट प्रथा, ये प्रथा, वो ये पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आ गई हैं गाइस। दुनिया काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, मैं इतना मानती हूँ, बट सोच बहुत पीछे रह गई है। एंड मैं क्या कहूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो कुछ तो टॉपिक्स अगली बार मैं बनाने वाली हूँ, कुछ अच्छे टॉपिक्स में। तो अगर आपको स्टडी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। सो मैं सोच रही हूँ कि अगली बार मैं 12th में कैसे हाई परसेंटेज स्कोर करें। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगी जो आपको अभी फॉलो करनी है, एंड आप अपना पढ़ते रहिए, बट वो चीज़ अभी से फॉलो कर लीजिए। मैं उसकी वीडियो थोड़े दिनों में ला दूँगी एंड आप चेक कर लीजिएगा। सो चलो गाइज़, मैं यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगी। एंड आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। कोई भी इसे अपने से रिलेट मत करना, मैंने पूरे सोसाइटी के बारे में बताया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।